नमस्कार। आईपीएल की सबसे धाकड़ टीमों में से एक चेन्नई सुपर किंग्स और 2026 सीजन की शुरुआत इतनी खराब कि शायद ही किसी ने सोचा होगा। तो आज हम इसी की चीरफाड़ करने वाले हैं, आंकड़ों में डुबकी लगाएंगे और समझेंगे कि आखिर सीएसके के साथ गलत हुआ तो हुआ क्या। चलिए शुरू करते हैं। पूरी कहानी या यूं कहें कि पूरी प्रॉब्लम बस एक नंबर में सिमट जाती है, 3। अपने कैंपेन की शुरुआत में लगातार 3 करारी हार। तो आज का हमारा पूरा विश्लेषण इन 5 हिस्सों में बटा होगा। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये हार कितनी बड़ी थी। फिर हम टीम की 2 सबसे बड़ी कमजोरियों बल्लेबाजी और गेंदबाजी की गहराई में जाएंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि कैसे एक ही पैटर्न बार बार हार की वजह बना, और आखिर में सबसे जरूरी सवाल कि यहाँ से सीएसके की वापसी का रास्ता क्या है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं उन पहली 3 हार से। और ये कोई करीबी मुकाबले नहीं थे, जी नहीं। ये वो हार थी जहां टीम हर डिपार्टमेंट में पूरी तरह से बिखरी हुई नजर आई। जरा इस टेबल पर नजर डालिए, ये कहानी खुद ही सब कुछ बता देती है। राजस्थान के खिलाफ पूरी टीम सिर्फ 127 पर ढेर, तो लगा कि चलो बैटिंग ने धोखा दे दिया। लेकिन अगले ही मैच में पंजाब के खिलाफ 209 का बड़ा स्कोर बनाया और फिर भी हार गए। और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के खिलाफ तो 250 रन पड़वा दिए। मतलब चाहे पहले बैटिंग करो या बाद में, चाहे छोटा स्कोर बनाओ या बड़ा, नतीजा एक ही रहा, हार। तो इन हार की जड़ में जो पहली और शायद सबसे बड़ी वजह थी, वो थी बल्लेबाजी। हर मैच में बल्लेबाजों का ताश के पत्तों की तरह बिखर जाना। आइए देखते हैं कि क्रीज पे असल में हो क्या रहा था। देखिए, T20 क्रिकेट में ना मैच की नींव पावर प्ले में रखी जाती है। वो पहले 6 ओवर जब फील्डिंग की पाबंदियों का फायदा उठाकर तेजी से रन बटोरे जाते हैं, और सीएसके की सारी मुसीबतों की जड़ ठीक यहीं से शुरू हुई। राजस्थान रॉयल्स वाला मैच इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। सीएसके ने पावर प्ले में ही सिर्फ 41 रन के स्कोर पर अपने 4 टॉप बल्लेबाज गंवा दिए। अब आप ही सोचिए, ऐसी शुरुआत के बाद कोई भी टीम मैच में कैसे वापसी कर सकती है। इसने टीम को शुरू में ही इतना पीछे धकेल दिया कि वो फिर कभी उभर ही नहीं पाई। और दिक्कत ये थी कि ये कोई एक मैच की बात नहीं थी, ये एक पैटर्न बन गया था जो बिल्कुल टॉप से यानी ओपनिंग से ही शुरू हो रहा था। विश्लेषण बिल्कुल साफ है। ऋतुराज गायकवाड़ और संजू सैमसन की नई ओपनिंग जोड़ी टीम को वो शुरुआत देने में हर बार नाकाम रही जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। जरा ये आंकड़े देखिए, ये खुद ही पूरी कहानी बयां कर रहे हैं। जब आपकी टीम के 2 सबसे अहम खिलाड़ी, आपके ओपनर्स, 3 मैचों में मिलकर सिर्फ 56 रन बनाए, तो इसका सीधा मतलब है कि मिडिल ऑर्डर पर हर मैच में पहाड़ जैसा दबाव आ रहा था। तो ये तो थी बैटिंग की बात। अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। अगर बल्लेबाजी एक बड़ी चिंता थी, तो गेंदबाजी ने तो और भी ज्यादा निराश किया। टीम ना रन रोक पा रही थी और ना ही विकेट ले पा रही थी। अच्छा, इससे पहले कि हम आंकड़ों में और गहरे जाएं, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, इकोनॉमी रेट। ये बस ये बताता है कि एक बॉलर अपने हर ओवर में एवरेज कितने रन दे रहा है। T20 में अगर ये 8 से कम है तो अच्छा है, लेकिन अगर 9 के ऊपर गया तो समझ लीजिए खतरे की घंटी है। और ये स्लाइड ये बिल्कुल साफ दिखा रही है कि सीएसके के गेंदबाज कितने ज्यादा खर्चीले साबित हुए। मैट हेनरी और ए कंबोज टीम के मेन बॉलर्स, और उनका इकोनॉमी रेट 11 से भी ऊपर। इसका सीधा मतलब है कि ये हर ओवर में लगभग 2 बाउंड्री के बराबर रन लुटा रहे थे। ऐसी गेंदबाजी के साथ मैच जीतना नामुमकिन सा हो जाता है। और जो थोड़ी बहुत कसर बाकी थी, वो गेंदबाजों के अनुशासन ने पूरी कर दी। वाइड्स, नो बॉल्स, ये एक्स्ट्रा रन्स ना सिर्फ स्कोरबोर्ड पर नहीं जुड़ते, ये सामने वाली टीम पर से प्रेशर हटाते हैं। मतलब आप विपक्षी टीम को तोहफे में 2-3 ओवर एक्स्ट्रा दे रहे हैं। ये छोटी छोटी गलतियां ही मिलकर बाद में एक बड़ी हार की शक्ल ले लेती हैं। तो अब तक हमने बल्लेबाजी और गेंदबाजी की समस्याओं को अलग अलग देखा। अब इन सब कड़ियों को जोड़ते हैं और देखते हैं कि कैसे ये सब मिलके हार का एक न टूटने वाला चक्र बन गया था। हर मैच में एक ही स्क्रिप्ट दोहराई जा रही थी। स्टेप 1, कोई गलत फैसला, शायद टॉस पर या टीम चुनते हुए। स्टेप 2, मैदान पर या तो बल्लेबाजी का ढह जाना या गेंदबाजों का रन लुटाना। और स्टेप 3 यानी नतीजा, एक और करारी हार। तो सबसे जरूरी बात ये निकल कर आती है कि ये हार कोई तुक्का नहीं थी। इन सभी हार के पीछे एक ही जड़ थी, एक ही पैटर्न था। एक कमजोर टॉप ऑर्डर जो अच्छी पेस बॉलिंग के सामने टिक नहीं पा रहा था, और एक ऐसी गेंदबाजी जिसमें रन रोकने का कोई दम ही नहीं था। ठीक है, तो हमने प्रॉब्लम को समझ लिया, पैटर्न को भी पकड़ लिया। अब असली सवाल पर आते हैं,
सीएसके यहाँ से वापसी कर कैसे सकती है? तो चलिए रिपोर्ट में सुझाए गए समाधानों पर एक नजर डालते हैं। वापसी का जो रास्ता सुझाया गया है वो 3 सीधे साधे कदमों का प्लान है। पहला, टॉप ऑर्डर में स्थिरता लाओ। दूसरा, गेंदबाजी की रणनीति को पूरी तरह से बदलो। और तीसरा, फील्डिंग के अनुशासन को मजबूत करो। चलिए इसे थोड़ा और खोलकर समझते हैं। बल्लेबाजी में बल्लेबाजों को एक फिक्स रोल देना होगा, उन पे भरोसा दिखाना होगा। गेंदबाजी में एक अच्छे स्पिनर को लाने और डेथ ओवर्स यानी आखिरी ओवर्स के लिए यॉर्कर और स्लो बॉल्स की प्रैक्टिस करनी होगी। और सबसे जरूरी, फील्डिंग ड्रिल्स के जरिए ये जो एक्स्ट्रा रन देने की आदत है उस पर लगाम लगानी होगी। तो अब सवाल सिर्फ एक ही बचता है। जब समस्याएं और समाधान दोनों ही इतने साफ साफ नजर आ रहे हैं, तो क्या चेन्नई सुपर किंग्स की टीम इस प्लान को मैदान पर कामयाबी में बदल पाएगी? इसका जवाब तो अब आने वाले मैच ही देंगे।